हम्म। हेलो, कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सामान्य हिंदी के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। यू हैव टू मी ए लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दिस थिंग्स विच आई टेल यू। तो आपके पास अभी बहुत समय है, अभी स्कूल खुलने में समय है। आप धीरे धीरे इसको याद करते रहिएगा तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेकंड लास्ट चैप्टर महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा छायावादी स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, तो उन्हीं का ये चैप्टर है गीत जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले जो है आपको हम थोड़ा सा उनके बारे में बता दें, थोड़ा जीवन परिचय के बारे में आपको बता दें जिससे कि आपको उनके बारे में जान सकें। लेकिन उसके पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप कि मैं रत्ना गुप्ता हूँ और मैं जो हूँ अभी MA B.Ed मैंने किया है। BA हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है और लगभग 16-17 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो उसी अनुभव के परिणाम स्वरूप हम आप लोगों को जो है ये पढ़ा रहे हैं। तो एक सेकंड। तो ये महादेवी वर्मा जिनका कि आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रही हैं, 26 मार्च 1907 को जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1987 को देहावसान हुआ था इनका। तो आज चलिए महादेवी वर्मा के जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि उनका जन्म फर्रुखाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था और उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवयित्री थी। नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी और इन्होंने कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन भी किया और 1933 ईस्वी से ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया। और इनकी प्रतिभा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है, कई पुरस्कार मिले हैं। 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा नामक कृति पे इनको सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवयित्री महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। थोड़ा सा इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में हम आपको बता दें कि ये अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना, सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। और एक कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी थी। इनके काव्य की विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अद्वितीय समझी जाती है। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित किया है। इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन्होंने कई पुरस्कारों को प्राप्त किया। अब इनकी कृतियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो करीब करीब इनकी सभी कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं।
जिनमें से नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीप शिखा। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम आपको बता दें। इनकी काव्यगत विशेषताओं को हम दो भागों में बांटते हैं, भावपक्षी विशेषता और कलापक्षी विशेषता। तो भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत पहला जो विशेषता है इनके काव्य की, वो है अलौकिक प्रेम का चित्रण। उनके प्रारंभिक गीतों में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है और वही आगे चल करके एक प्रकार की उनकी साधना बन गई है। महादेवी के प्रारंभिक गीतों में ऐसे अनेक संकेत प्रदर्शित हुए हैं जिनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके प्रेम का जो आलंबन था वो अलौकिक ब्रह्म था, अर्थात उनका जो प्रेम था वो ब्रह्म ईश्वर से था, उसी से वो अलौकिक प्रेम करती थी। दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ये तो छायावाद युग की एक विशेषता है ही है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो महादेवी ने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है। उनके काव्य में प्रकृति आलंबन, उद्दीपन, उपदेशक, पूर्व पीठिका आदि रूपों में प्रस्तुत हुई है। उन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करके उसे आत्मीय बना लिया है। अब उसी का एक उदाहरण देखिए। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय नव वेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी। रात्रि की बात कर रही हैं कि रात्रि रात में धीरे धीरे आती है, तो उसी को उन्होंने संबोधित किया है कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। तो इस तरह से उन्होंने जो है प्रकृति का भी मानवीकरण कर दिया है। अब उनकी तीसरी विशेषता है रहस्यात्मकता। ये भी छायावाद के कवियों की विशेषता रही है। आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए जिन विविध सोपानों को पार करना पड़ता है, वे सभी महादेवी के काव्य में दर्शनीय हैं। उनके रहस्यवाद की विशेषता है मनुष्य का प्रकृति से तादात्म्य, प्रकृति पर चेतनता का आरोप, प्रकृति के रहस्यों की अनुभूति, असीम सत्ता और उसके प्रति समर्पण तथा सार्वभौमिक करुणा आदि। महादेवी जी का जो प्रियतम है वो निराकार, अगोचर और सर्वव्यापक है। यानी महादेवी जी ने जिसे अपना प्रियतम माना है, जिससे वो प्रेम करती हैं, वो प्रेम किसी मानव से नहीं बल्कि ईश्वर से, और उनका वो ईश्वर जो है निराकार है, अगोचर है और सर्वव्यापक है। चौथी विशेषता है उनकी वेदना भाव। यानी उनका जो दुख है वो वेदनाओं से भरा हुआ है और वही भावना उनके काव्य में झलकती है। उनकी वेदना में साधना, संकल्प और लोक कल्याण की भावना निहित है। उन्हें वेदना अत्यधिक प्रिय है और उनकी कामना है कि उनके जीवन में सदैव अतृप्ति बनी रहे और उनकी आँखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहे। ये थी इनकी भाव पक्षी विशेषता। अब इनकी कला पक्षी विशेषता जो है, पहली विशेषता है सूक्ष्म अप्रस्तुत विधान। यहाँ पर महादेवी जी ने अपने विषय को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपमानों का सहारा लिया है। ये उपमान दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो महादेवी ने सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग ज़्यादा किया है। जैसे उदाहरण देखिए,
इन पर सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी। इन पर सौरभ की सांसें लुट लुट जाती दीवानी। सांसों को सौरभ के समान बताते हुए महादेवी जी ने ये लिखा है, सांसों को सौरभ के समान बताते हुए। दूसरी विशेषता है कला पक्ष की लाक्षणिकता। उन्होंने अपने अनेक गीतों में भावों के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। जिस प्रकार थोड़ी सी रेखाओं और रंगों के माध्यम से कुशल चित्रकार किसी चित्र को उभार देता है, उसी प्रकार महादेवी जी ने भी थोड़े से शब्दों में अनेक सुंदर रचनाएं की। जैसे देख कर कोमल व्यथा को आंसुओं के सजल रथ में, मोम सी सांसें बिछा दी थी इसी अंगार पथ में। अगली विशेषता उनकी है प्रतीक योजना। महादेवी जी के काव्य में प्रतीकों की प्रधानता है। बदली, सांध्य गगन, सरिता, दीप, सजल, नयन, रात्रि, गगन, जलधारा, अंधकार, ज्वाला, पंकज आदि उनके प्रमुख प्रतीक हैं। अर्थात अपने काव्य में उन्होंने इन शब्दों का ज़्यादा, अधिकांशतः इन्होंने इन शब्दों का यूज़ किया है, प्रयोग किया है। अगली विशेषता है कोमल कांत पदावली। उन्होंने अपने भावों को प्रस्तुत करने में पूरी तरह वो समर्थ और सक्षम है और इसीलिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार तद्भव शब्दों को भी अपनाया है। इसके बाद उनकी अगली विशेषता है लोकगीत के तत्व। महादेवी का जो काव्य है वो गीत काव्य है। अपने गीत काव्य में महादेवी जी ने लोकगीत की शैली को भी स्वीकार किया है। तो ये उनकी कला पक्षीय विशेषताएं थी जो कि हमने आपको बताई। तो अब आप इसी को थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिएगा तो आप जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो आप लोग इसे सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा और थोड़ा सा अपनी किताब है, गाइड है या क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से आप लोग सहारा ले करके इसे और अच्छा लिखने की कोशिश करिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि आप लोग जो जीवन परिचय है वो अभी से रटना शुरू कर दीजिए। हम एक गेस आपको दे रहे हैं कि जो आपको जीवन परिचय रटना है काव्य के लिए वो आप लोग रट लीजिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये चार, ये फिर हम आपको यही कहेंगे कि हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि इसी चारों से आएगा, लेकिन हमारी तरफ से ये चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवियों के नाम है कि आप लोग इसे रट लीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ये गेस है, अनुमान है कि शायद इन चारों में से एक आपको आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग अभी से इनको रटिए और एक चीज़ कहेंगे कि रट करके लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 12 मिनट या 13 मिनट मैक्सिमम लेकर के इसे लिखना है। आपका 2 पेपर एक पेपर में तब्दील हो गया है तो और कंटेंट्स उतने ही हैं, कुछ कम नहीं हुए हैं। यानी 6 घंटे का मैटर 3 घंटे में लिखना है। तो अब आपको स्पीड बढ़ानी है और लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। तो आप इन जीवन परिचय को रटिए। रटने के बाद भाई रटते समय तो हम सोचते हैं बहुत कुछ रट डालें, रट भी जाता है, लेकिन जब लिखने की बात होती है तो समय का अभाव होने के कारण बीच में छोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ। तो अगर आप अभी से रटेंगे, रट करके लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने समय में लिख पा रहे हैं। टाइमर लगा लीजिए, 12 मिनट का टाइमर लगाइए, क्योंकि टाइमर के बाद भी आधा 1 मिनट बढ़ जाता है।
तो 12 मिनट का टाइमर लगा करके आप लोग ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने की कोशिश करिएगा। बेटा अभी से कह रहे हैं, अगर समय का ख्याल नहीं करेंगे तो कम से कम 20-25 नंबर का पेपर छूट जाएगा। तो अभी आपके पास समय ही समय है, खूब रटिए और खूब लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो आज के लिए सभी को राधे राधे। लेकिन एक निवेदन के साथ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप लोग लाइक करिए और आपके आसपास जो भी बच्चे हो उन्हें शेयर करना मत भूलिए। मेरा लिंक उन्हें दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े। बस मुझे इसी बात की खुशी है कि आप लोग जितना शेयर करोगे मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये यूट्यूब से होगा। फ़ायदा इन सेंस पैसे का फ़ायदा नहीं, मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी, बस इस चीज़ का फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जितना हो सके कमेंट्स करिए। जो नहीं समझ में आता है वो आप खुद एक नहीं 1000 बार पूछिए, वो हम बताने को तैयार हैं। तो इसी आशा के साथ आप सभी लोग ढेर सारा लाइक करेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।